हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका फाइनल एग्जाम का डेट शीट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो मॉर्निंग शिफ्ट का डेट शीट है वो देखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का डेट शीट और इवनिंग शिफ्ट का डेट शीट अलग अलग है। यानी कि अगर आप सुबह में स्कूल जाते हैं, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल है, तो आपका डेट शीट अलग है, और जो इवनिंग शिफ्ट में स्कूल जाते हैं यानी कि जिनका दोपहर का स्कूल है, उनका डेट शीट अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट का डेट शीट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसी वीडियो में आगे इवनिंग शिफ्ट का डेट शीट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है, जब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपका एग्जाम 2:30 पर स्टार्ट होगा, यानी कि दोपहर के 2:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 5 बजे तक चलेगा, यानी कि आपका एग्जाम 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, ये बात आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम डेट शीट की बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको 8वीं क्लास यानी कि 8th क्लास का डेट शीट दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा 8th क्लास। तो देखिए, सबसे पहला पेपर आपका सोशल साइंस का होगा, यानी कि एसएसटी का, और ये पेपर आपका 2 मार्च को होगा, यानी कि 2 तारीख को। ठीक है, यानी कि आपका एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ये बात आपको पता चल चुका है। अब इसके बाद देखिए, एसएसटी के बाद अगला एग्जाम आपका इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश का एग्जाम आपका 4 मार्च को होगा, यानी कि 4 तारीख को। इसके बाद अगला आपका एग्जाम मैथ्स का होगा, और मैथ्स का 9 मार्च को यानी कि 9 तारीख को होगा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम आपका संस्कृत का होगा। जिसके पास संस्कृत है उसका संस्कृत का, जिसके पास पंजाबी है उसका पंजाबी का होगा, और जिसके पास उर्दू है उसका उर्दू का एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम आपका 13 मार्च को होगा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम आपका विज्ञान यानी कि साइंस का होगा, जो कि आप देख सकते हैं 15 तारीख को होगा। इसके बाद लास्ट एग्जाम आपका हिंदी का होगा, जो कि आपका 17 मार्च को होगा। तो ये आपका पूरा डेट शीट था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और ये डेट शीट मॉर्निंग शिफ्ट का है, यानी कि अगर आप सुबह में स्कूल जाते हैं, यानी कि आपका स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो ये डेट शीट आपका ही है। ठीक है, इसीलिए अपने डेट शीट को एक नोटबुक में नोट करके अपने पास रख लेना। इसके बाद अब हम चलते हैं इवनिंग शिफ्ट वाले डेट शीट पर, यानी कि अगर आप दोपहर में स्कूल जाते हैं, आपका इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है, तो अब आपका डेट शीट मैं बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो टाइमिंग तो आपका वही रहेगा, यानी कि अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं या फिर इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, तो टाइमिंग आपका सेम ही रहेगा, यानी कि 2:30 पर दोपहर के आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए, इवनिंग शिफ्ट का डेट शीट जो है, यानी कि आपका एग्जाम इवनिंग शिफ्ट का 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और पहला पेपर आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का है, तो ये आपका 3 मार्च को हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम आपका इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश का एग्जाम आपका 8 मार्च को होगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज ये करेक्शन कर लेना, 8 मार्च को कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, 8 मार्च को होली है, तो इसीलिए ये जो इंग्लिश का एग्जाम है ये आपका 6 मार्च को होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो 8 मार्च है ये हमारा गलत है, यानी कि शुरू में तो 8 मार्च था, लेकिन बाद में डीओई ने इसको अपडेट दिया था, और जो 8 तारीख को ये वाला एग्जाम है इसको 8 तारीख से पोस्टपोन करके और 6 तारीख को कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले ही आपका इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा। 8 तारीख को जो होना था उसके बदले में 6 तारीख को यानी 6 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद अगला एग्जाम आपका मैथ्स का होगा, जो कि 10 तारीख को होगा, और फिर इसके बाद संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, इसका एग्जाम आपका 14 मार्च को होगा, और फिर इसके बाद साइंस का एग्जाम होगा जो कि 16 मार्च को, और लास्ट आपका हिंदी का होगा जो कि 18 मार्च को होगा। ठीक है, तो ये आपका इवनिंग शिफ्ट का डेट शीट है, इसे भी आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डेट शीट। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये नोट करके यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पॉइंट्स में, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है
कि एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स नॉट कवर्ड इन द डेट शीट इज टू बी हेल्ड एट स्कूल लेवल, यानी कि यहाँ पर जो अभी मैंने आपको डेट शीट बताया है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, इसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट का ही डेट शीट दिया हुआ है, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स के ही इसमें आपको एग्जाम के डेट दिए हुए हैं। इसके अलावा कई सारे स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स के पास कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि होम साइंस वगैरह, पेंटिंग वगैरह, ऑटोमोबाइल वगैरह। तो अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसका एग्जाम का डेट आपके स्कूल में ही डिसाइड होगा, यानी कि आपके प्रिंसिपल्स, आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि उस एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा। ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 15 मिनट्स बिफोर द टाइम गिवन, द स्टूडेंट्स वुड रीड द क्वेश्चन पेपर एंड मेक प्लान टू राइट द आंसर्स, यानी कि जो आपका टाइमिंग है 2:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने का, तो इस 2:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि 2:30 बजे से 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सको और किस तरह से आपको आंसर लिखना है आंसर शीट में, ये सारा आप प्लान बना सको। ठीक है, इस सेकंड पॉइंट का मतलब हो गया ये। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहा गया है द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स एट द स्पेसिफाइड टाइम 2:30 PM, यानी कि जो आपका टाइम फिक्स किया गया है 2:30 पर, तो इसी टाइम पर आपको अपना आंसर शीट में लिखना स्टार्ट करना है, इससे पहले आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसका मतलब यही है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर बी फॉलोड मेटिकुलसली, यानी कि जितना ड्यूरेशन आपको क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है, जैसे अगर 2.5 घंटे दिया गया है तो आपको 2.5 घंटे में ही अपना एग्जाम खत्म करना है, यानी कि 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। 2:30 पर आपको अपना आंसर शीट में आंसर लिखना है और 5 बजे तक आपको अपना आंसर शीट में आंसर लिखना खत्म करना है। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। जो हमारा ये फोर्थ पॉइंट है इसका मतलब यही है। इसके बाद लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें कहा गया है स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सबमिट द आंसर शीट ऑफ द एग्जाम बिफोर 5 PM, यानी कि आप अपना जो आंसर शीट है वो 5 बजे से पहले सबमिट नहीं करा सकते हैं एक्सपेक्ट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, बिना कोई इमरजेंसी सिचुएशन के, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आप 5 बजे से पहले अपना एग्जाम का जो आंसर शीट है वो सबमिट नहीं करा सकते टीचर को। ठीक है, आपको 5 बजे ही सबमिट कराना है। और ये जो हमारा लिखा हुआ है 5:30, ये 9th क्लास और उससे अपर क्लासेस के लिए है। ठीक है, यानी कि 5:30 बजे से पहले 9th 11th क्लास को अपना आंसर शीट सबमिट नहीं कराना है, और जो 5 बजे है वो आपका क्लास 8 तक के लिए है। ठीक है, तो ये पूरा डेट शीट था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी डेट शीट के बारे में पता चल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।